तपस्या कष्ट उठाते, विस्तार उसे नहीं कहेंगे। जितना तपस्या है, जितना किसी में तपस्या है, वो तपस्या से जोगी श्रेष्ठ है। ज्ञानी से जो ब्रह्म उपासना करने वाला, ज्ञानी से भी जोगी श्रेष्ठ है। तो कर्मी से जोगी श्रेष्ठ होगा ही। कर्मी से ज्ञानी श्रेष्ठ है, ज्ञानी भी होने कर्मी भ्रष्टादि को जो कर्मी है स्वर्ग आदि सुख प्राप्त करते, उससे तो ज्ञानी श्रेष्ठ है। और ज्ञानी से जोगी श्रेष्ठ है, तो जोगी तो श्रेष्ठ होगा ही कर्मी से। इसलिए तो जोगी वाला बोल दिया। बोल के उसका बात क्या बोला? जोगिनाम अभी सर्वेशाम मदगतो अंतरात्मना श्रद्धान भजते जो मांग सभी युक्त तो मत। गीता का श्लोक गौरी मठ के लिखा है, गौरी मठ के लिखा है गीता, पढ़ के देख। जोगिनाम अभी सर्वेशाम, जोगिनाम में तो बहुवचन, जितना किस्म का जोगी है, सर्वेशाम, सर्वेश जोगिनाम भी सर्वेशाम, हठो जोगी, राजू जोगी, जितना किस्म जोगी है, जोगी नाम। वो हॉलैंड में हमको ले गया था एक जगह, जे जोगी योगाभ्यास करते, वहां पर योगाभ्यास करते, वहां पर भक्ति योग के बारे में बोलने पर, भक्ति योग, योग अर्थात भक्ति दर्शन में, भक्ति योग दर्शन में बोलने पाएंगे। दर्शन फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ भक्ति योग। लेकिन फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र में फर्क है। हम लोग दर्शन शास्त्र का प्रतिशब्द मिलता नहीं, फिलॉसफी कहते। दर्शन शास्त्र का क्या मतलब होता है, फिलॉसफी का क्या मतलब होता है? फाइलोसोफिया, फाइलोसोफिया, लव ऑफ नॉलेज। कौन नॉलेज? एम्पिरिक नॉलेज, जो इंद्र द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर, उसका ऊपर निर्भर करते परतत्व निर्णय करने को होता है, थ्रू एम्पिरिसिज्म। कहते हैं जो हम लोग तत्व को जान सकता है थ्रू आर्गुमेंट एंड रीजनिंग, फिलोसफी, रीजनिंग, रीजनिंग एंड आर्गुमेंट। फिलोसफी डिक्शनरी देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। लेकिन हमारा शास्त्र में कहते हैं हमारा जो रीजनिंग है और आर्गुमेंट है, जो बुद्धि से करते, वो बुद्धि भगवान का अपरा प्रकृति का हिस्सा है। वो बुद्धि से हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते हैं, बुद्धि का परे है, जो बुद्धि वहां नहीं जा सकता है। न आत्मा प्रवचन लो, न मेधया, न बहु न शुद्ध जो विवृत्ति सुन स्वा। वो बुद्धि से नहीं जा सकता, भाषण से नहीं, पंडित्य से नहीं, हरा शास्त्र याद करने से नहीं मिलेगा। जो उनका चरण में शरणागत होता है, उनकी कृपा है। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है? भगवान, ह्यूमन बीइंग इज फाइनाइट, ह्यूमन बीइंग ससीम, उसका बुद्धि भी ससीम, फाइनाइट इंटेलेक्ट, बुद्धि ससीम। ससीम बुद्धि से जो कुछ करेगा वो ससीम। एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाय फाइनाइट इंटेलेक्ट इज ऑल्सो फाइनाइट। ससीम बुद्धि से असीम का कैसे निर्धारण करें? ह्यूमन बीइंग इज फाइनाइट, his intellect is finite. Anything determined by finite intellect is also finite. जो असीम को ससीम बुद्धि से नहीं जाना सकता है। ससीम बुद्धि का कारखाना में भगवान को हम तैयार नहीं कर सकते। He cannot be manufactured in the factory of intellect of human being. ऐसा नहीं होता है। If Bhagavan is Bhagavan, he is always exist. He will not be manufactured by the finite human being. Finite human, how he can be the cause?
and he can lord it over Supreme Lord. By his own intellect, how he can. There is no equal to him more than him. Without his grace, nobody can know. उनको कोई नहीं जान सकता है, उनका समान कोई अधिक नहीं है, उनकी कृपा कोई नहीं जान सकता. इसलिए वहां पर एक ही उपाय है, अनकंडीशनल सरेंडर. कोई कंडीशन नहीं रहेगा. इज एब्सोल्यूट अनचैलेंजिंग ट्रूथ. विथ चैलेंज वी कैन नॉट नो. सब चैलेंज छोड़ के एकदम संपूर्ण शरणागत, सब भगवान को जाना जाएगा. भगवान जब है, भगवान ही इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग. You are not to produce Bhagavan in your mental factory or intellectual factory. Being a finite being, you have got the audacity to produce Bhagavan. Audacity. Where from you have got this audacity? It cannot be produced. After some days you will die. Any moment you may die. ये मनुष्य का इस प्रकार अभिमान घमंड रहता. इसलिए कहते हैं वही भगवान, जब भगवान के चरण में सहारा लेंगे, उनकी कृपा होगी तब उनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. चैलेंजिंग मूड से नहीं मिलता है. अनचैलेंजेबल ट्रूथ, अनकंडीशनल सरेंडर, ईश्वर का दूसरा कोई रास्ता नहीं. इसलिए भगवान है. यू आर नॉट टू प्रोड्यूस इट. You have to find out the way how to see that truth. How to see that truth. You are not to produce it. If Bhagavan is always existing. जो भगवान मनुष्य द्वारा तो ही होगा, भगवान होता है कोई? जो मनुष्य स्वयं मर जाते हो भगवान को तैयार करते हैं. ये क्या बात है? मूर्ख है. मैं भगवान स्वाम एक थप्पड़ मार दे उधर गिर जाएगा. भगवान तो एक गिरिराज गोवर्धन को धारण किया. गिरिराज गोवर्धन 64 माइल्स था. पुरुष तो मैंने कभी शब्द तिल में खाए हो गया. अभी 7 माइल हुआ. 7 माइल के बाद छोड़ दीजिए. अभी तो भगवान होता है कितना. तो एक मणि पाथर देने से एकदम गिर के पेट नाड़ी बुरी सब निकल जाएगा. भगवान हो गए. एक गिरिराज गोवर्धन के बाद छोड़ दीजिए. एक मणि पत्थर दे देगा तो क्या होगा? भगवान कहां जाएगा? फट जाएगा. इसलिए सर्वशक्तिमत्त कहां है वहां पर? इसलिए कहते वही भगवान है. यू हैव टू फाइंड आउट हाउ टू सी दैट ट्रू. दर्शन शास्त्र, फिलोसफी दर्शन शास्त्र. वही फिलोसफी और दर्शन शास्त्र में क्या फर्क है? ये कहने में ही 1 घंटा चला गया. फिलोसॉफी ऑफ भक्ति एंड दर्शन शास्त्र इज गल्फ ऑफ डिफरेंस. ये डिक्शनरी पढ़ के देखिए. इसलिए यहाँ पर कहते अक्षरम परम ब्रह्म परेश अव्यक्तम आध्यात्मिक जुगोगम योगिनाम अभी सर्वेशम मद्गत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मांग समय युक्त तम मत. कौन जोगी श्रेष्ठ है? इतना जोगी है, ऑटो जोगी राजयोगी. तुम उनका अंदर में मुझको जोगे शर्मा मद्गत, मुझ में चित्त डालकर, मुझ व्यक्ति निर्विशेष निराकरण है. मुझ में चित्त डालकर जो मुझको भजना करते वो सर्वोत्तम जोगी है. कितने शुद्ध भक्त, वही शुद्ध भक्ति से आत्मा जो भगवान को. वो तीन्द्रियम इंद्रियं अभिषव. इंद्रिय का प्राकृतिक इंद्रिय का अतीत है. सूक्ष्म अणु से अणु है जीव, उसका अंतर्जय में अंतर्जामी रूप से भगवान है परमात्मा. अणु से अणु ईव शब्द महत्व भैया. जैसे अणु से अणु ईव का भगवान बहुत से बहुत अणु से अणु. और अति दुरंग वज्रदृष्ट बहिर्भूतम.
हम लोग का प्राकृत इंद्र जो से जब जानने को जाएंगे बहुत दूर है। अपना घमंड से हम जान समझ लेंगे बहुत दूर है। और जब उनका शरणागत हो जाएंगे, उनकी कृपा होगी, बहुत सहज है, सरल विश्वास, और उनके चरण में शरणागत हो जाएंगे, भगवान की कृपा सहज है। और जब चैलेंजिंग मूड के जाएंगे तो बहुत दूर है, अनंतंग त्रिविध परिच्छेद रहित, एक लेंथ ब्रेथ हाइट इस प्रकार नहीं है। भगवान का कोई ऐसा नहीं, असीम है, अनंत है। जो देखते हैं भगवान का स्वरूप, वो स्वरूप देखने से भी उनपे असीम है। कृष्ण जत कहेगा सर्वोत्तम नरलीला नरबोपू तारसु, नरबोपू है देखने, 3.5 हाथ बोपू, लेकिन सब कोई का कारण है। ईश्वर परम की सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का, ब्रह्म परम अनंत ब्रह्मांड पैकुंठ लोक वृंद सब कोई का कारण, अभिचिंत महाशक्ति, इनकॉन्सिबल पावर, हम लोग चिंता नहीं कर सकते। इसलिए सबका आदि है, परिपूर्ण वस्तु, अंतर भविष्य व्यापक भगवंत अहम इरे स्तोम, परिपूर्ण जो वस्तु है उनके चरण में मैं सहारा ले रहा हूं। पर ब्रह्म को मैं स्थाप करता हूं, अपना को और साफ कर रहा है। देखिए, जस ब्रह्मादय देवा वेद लोकश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फल का चकलया कृता तथा अर्चिष अग्ने सविदुर गर्भ जानती संजान्ति असकृत सरोतिश तथा जतो अयं गुण संप्रवाय बुद्धि मन खानी शरीर सर्गा सभी न देवासुर मर्त तीर्थ न स्त्री न षंड न पुमा न जंतु नयंगुण कर्म न सत न चाशत निषेध अशेष जयतादश। अभी और अपना को साफ कर रहा है, मैं किसके पास शरणागत हो रहा हूं? वही भगवान का पद जो इसका अंदर में नहीं है। ये जो है देखिए, जे भगवानेर अत्यल्प अंश द्वारा ब्रह्मादि देवता को, ब्रह्मादि देवता फल्गु अंश, ये तो भगवान का सांश होता है, भगवान का जो स्वरूप होता है सांश, और विभिन्न अंश ब्रह्मादि जीव का अंतर क्या था, विभिन्न अंश शक्ति का अंदर में विभिन्न अंश जीव, देवता भी विभिन्न अंशों का है, ब्रह्मा और देवता ये जो है उनको विभिन्न अंशों का तो है। इसका और ब्रह्मा भक्त रूप से है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता रूप से है। इसे शिव भक्त रूप से है और शिव संहार करता रूप से है। वो जो है ये सब फुल्गु अंश है, इनके पास में शरणागत नहीं हो। फुल्गु सामादि चतुर्वेद स्थावर जंगदात्मक लोक सकल भिन्न भिन्न नाम रूप विशिष्ट सृष्ट हो या जितना प्राणी यहाँ पर दुनिया में हुआ वो नाम कर रहा है, जो मैं एकदम निर्देश कर दे इसका मैं, जैसे विस्फुलिंग अग्नि से विस्फुलिंग उत्थित होता है और अग्नि में चला जाता है, इस प्रकार सूर्य से कितना रोशनी परमाणु आता है, उस प्रकार कितना जीव आते हैं दुनिया से, कितना रूप नाम रूप भेद में, उसका अंदर में जो है उनका पास में शरणागत तो नहीं हो रहा हूं। जब अग्नि होते शिखा, सूर्य होते सांस किरण पुनः पुनः उद्भूत होता लीन है, से प्रकार बुद्धि मन इंद्रिय देहवर्ग गुण परिमाण रूप प्रपंच जहाँ होते निर्गत है, ये सब पुनः पुनः जो आग से स्फुलिंग आता है
उस पर स्फुलिंग कण का माफिक सब जीव भगवान से आते हैं। तो ये वही जो जीव आते हैं और भगवान में ही वहां चला जाते हैं, लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार जो बुद्धि, मन, इंद्रिय, देह वर्ग, गुण परिणाम प्रपंच जिनसे निर्गत होता है, निकालते हैं और लीन होता है, वही देवता, असुर, मनुष्य, तिर्यक अथवा स्त्री, पुरुष, नपुंसक, और ऐसा पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं, नपुंसक नहीं, ऐसा भी कोई जंतु हो, जंतु सब जितना उनका पास मैं शरणागत नहीं हो रहा हूं। गुण, कर्म, सत, असत सब का जितना दुनिया में देखा सब निषेध कर दिया। निषेध का अशेष नेति 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 नेति, ये जगत में जितना कुछ देखता है सब सबको नाकस कर दिया। इसका चरण में मैं शरणागत नहीं हो रहा। निषेध का अशेष वही भगवान के चरण में मैं साया हूं। अभी आप लोग का तो समय है ना, अभी अभी आधा घंटा है ना, है आधा। यहां पर देखिए परिपूर्णता बोलिতেছেন যশ इत्यादि 3টি শ্লোকে। फलगाच स्वल्प अंश द्वारा ताहार कला 2 प्रकार, फल्गु एवं अफल्गु। फल्गु अंश होता है जितना है भगवान का शक्त अंश है, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि जीव फल्गु अंश। और जितना मत्स्य, कुर्म आदि ये सब होता है सांश। सांश विभिन्न अंश भैया विस्तार, विभिन्न अंश जो होता है फल्गु अंश। वेद वेदोक्त कर्मादि वेद राशि भगवान निश्वासेर न्याय उद्भूत बोले अफल्गु। वेद अफल्गु, वेद भगवान का ही, वेद नारायण साक्षात यथा अर्चिषु इत्यादि। अर्थात जेरू अग्नि होते तत्तुल्य दीप्तिशाली शिखा सुमेर, सूर्य तत्तुल्य दीप्तिशाली किरण सुमेर निरंतर प्रकाश, ताते लय प्राप्त है। श्रुतितेও यथाग्नि क्षुद्र विस्फुलिंग विच्यन्ते उदाहरण दिया। अग्नि से शिखा प्रकाश पाते, इसी प्रकार जीव भगवान से, वही भगवान का शक्ति का अंश रूप से आया। वही जीव का अंदर जो है वो फल्गु अंश है। और गुण प्रभाव बुद्धि इत्यादि, भगवान का बुद्धि, मन, इंद्रिय वर्ग, शरीर ये सब गुणात्मक है। सृष्टि हुआ ताते लय प्राप्त है। महाप्रलय में सब लय हो जाता है, फिर सृष्टि होता है। अतएव सर्व कारण स्वरूप बोले इन देवगणों मध्य क्यों ही नयन, इन सर्व कारण जिनका मैं शरणागत होता हूं वही देवता का चरण में नहीं, देवता का चरण में मैं शरणागत नहीं हो रहा हूं। वो असुर महाशक्तिशाली हो सकता है, उनका चरण में नहीं, कोई मनुष्य नहीं, और जितना तिर्यक प्राणी और जो प्राणी है उनका नहीं, स्त्री, पुरुष, क्लीबलिंग अथवा 3 लिंग छोड़ के और जो कोई प्राणी हो उनका, सद असद जितना दुनिया में हम लोग देखते व्यक्त अव्यक्त जितना है सबका निषेध नेति नेति। ये मायावादी का माफी नहीं, जो दुनिया में जो देखता है इसका चरण में मैं शरणागत नहीं हो रहा हूं। जो सब कोई का कारण है, जगत का निषेध का अशेष है और उनका सविशेष स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप। से सर्वरूप परमात्मा जययुक्त हों, हमार उद्धार जन्य आविर्भूत हों भगवान। वही भगवान निर्गुण भगवान जो है सच्चिदानंद भगवान, उसको उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाए। जिदि विषय न हम याम आकिम अंतर्बहिश्चावृत एव जन्ना इच्छा में कालन जस्व विप्लव तस् आत्मलोक आवरण से मोक्षम
न अहं इह संसारे ग्राहक ग्रासात् दिदिविशे शरीरस्य मोक्षणेन जीवितमिच्छामि ओमुआ अंत बहि चावृतया अविवेक व्याप्तया इव जन्ना गजजत्ता किं प्रयोजनम न किमपि इत्यर्थ अतः जस्य मोक्षस्य कालेन विप्लवनाश नास्ति तस्य आत्मलोकावरणस्य आत्मलोकस्य आत्मप्रकाशस्य तद आवरणम अज्ञानम तस्य मोक्षमिच्छामि। अभी यहाँ पर कहते कुम्भीरेर कबल हईते मुक्ति पाइया बाँचिबार इच्छा करी ना अंतरे बाहिरे अभिद्विकावृत एक कतजन्मे प्रयोजन की अतएव काले अविनाश आत्म प्रकाशित अज्ञान मोक्ष कामना को यहाँ पर बोल दिया जे कुंभीर जो ग्राह से हम मुक्ति नहीं चाहते, भाव से मुक्त होके फिर संसार में जाके और ये नाशवान स्त्री पुरुष लेके और बच्चा लेके हम आराम में रहेंगे। ये मेरा उद्देश्य नहीं है, ये तो अज्ञान है। अज्ञान से मैं समझा मैं हाथी हूँ, ये हाथी का संबंध स्त्री है, ये बच्चा है, उसको लेके मैं संसार में आबद्ध हूँ। अंतर बाहर में मेरा अज्ञान है, अज्ञान से गज जन्म मिला, इसका क्या प्रयोजन है? क्या बोल दिया? ये जो है संसार में हम लोग भगवान के पास आके प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा स्त्री का बीमारी है और इसका कुछ का बीमारी है, आप उनको रक्षा कीजिए, बचाइए, भगवान का पूजा दीजिए। भगवान के लिए नहीं, संसार के लिए करते हैं ना। संसार के लिए हमारा धन नष्ट हो गया, आपको 100 रुपया देते, अब हमको 1 लाख रुपया दीजिए, ऐसा करते। भगवान के पास ज़्यादा तो यही आता है प्रार्थना करने के लिए। यहाँ पर वो तो भक्त थे, भगवान का माध्यम जानते थे। मैं भगवान को छोड़ के और कुछ को नहीं चाहता। मेरा अंदर में बाहर में अज्ञान से गज जन्म मिला, एक शरीर मिला, एक मनुष्य शरीर मिला। आदि हमार तबीयत खराब है, ऐसे तो प्रार्थना करते कोई ऐसा कुछ मंत्र कर दीजिए शरीर बच जाए और घर में जाके आराम में सुख में रहे, विषय भोग करे। ऐसा नहीं मैं चाहता, इस प्रकार नहीं। ये अज्ञान से शरीर मिला, शरीर जाए खत्म हो जाए, इसमें क्या? शरीर से ये जो अज्ञान से हम शरीर को मैं बुद्धि के शरीर संबंधी व्यक्ति को मेरी बुद्धि किया, वही अज्ञान नाश और नित्य जो भगवान का धाम है, वही धाम में प्रवेश करने के लिए चाहते। तो काले विनाश नहीं होता है, अविनाश। मैं आत्मा का मोक्ष कामना करता हूं, इसमें व्याख्या किया। যদি বলেন দেখো এইরূপ স্তুতির দ্বারা গ্রাহ হইতে নিজের শরীরে উদ্ধারের জন্য কি इच्छा করিতেছ? अपना शरीर को उद्धार करने के लिए तुम चाहते हो? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं जो फिर ग्राह से मुक्त होके इस शरीर घाव को मार दो, मैं शरीर लेके फिर अंदर और बाहर में अज्ञान लेके फिर हस्ती जन्म प्राप्त करती हुए फिर संसार में भोग में मशगूल रहेगी। वो मैं नहीं चाहता। काल में नष्ट हो जाते हैं, जो काल में नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार ये आत्मलोक आवरण जो हो गया, वही आवरण से मुक्ति मैं चाहता हूं, अविद्या का आवरण, जिससे हम मुझको भूल गया, जिनसे संबंध है उनको भूल गया। वैकुंठ का द्वार जो है दरजा, उसको मोचन कर दो। वैकुंठ में हम प्रवेश करने को चाहते, वो द्वार खोल दो। वैकुंठ का द्वार बंद करके हम संसार में रहने के लिए नहीं चाहता हूं, अविद्याग्रस्त होकर। इसलिए अभी
ये गजेंद्र का महावीर स्तव जब करे तो संसार में आराम में रहेंगे और भोग विलास में रहेंगे। इस प्रकार गजेंद्र पाठ से तो कोई फल नहीं होगा। गजेंद्र क्या मांगा? संसार का आवरण से मुक्त कर दो। संसार का कोई वस्तु, मेरा शरीर संबंधी व्यक्ति किसी को नहीं मैं चाहता हूं, आपको चाहता हूं। आपसे मेरा नित्य संबंध है। आप कपाट खोल दीजिए, जैसे आपका धाम में मैं प्रवेश, वैकुंठ धाम में, नित्य धाम, ये अनित्य धाम में रहने के लिए मेरी इच्छा नहीं है। अभी मृत्यु से बच के फिर अनित्य जगत में फिर आओ, उस आविष्ट होकर रहेंगे, फिर तो मृत्यु एक दिन होगा ही, आखिर में तो मृत्यु होगा ही। नित्य जो वैकुंठ धाम, वही वहां पर जाने के लिए चलो। जद के तद्धाम परमं मम स्वरूप सवार है। गोलोक की स्थिति थी, गोलोक में हम लोग का स्थिति है। स्वहं विश्व सृजं विश्व अविश्वं विश्व वेदसम विश्वात्मन अजंग ब्रह्म प्रणस्मि परम पदम। अभी देखा आप अपना आरती ज्ञापन कर रहा है, शरीर दुर्बल हो रहा है, शरीर दुर्बल हो, लड़ाई भी कर रहा है। और इधर में हम लोग लड़ाई करने से जब दर्द होता है तब स्तव होता है, जब तबीयत खराब होता है सब भूल जाता है, जब दर्द होता है ना। और कितना दर्द हो रहा है, उसका अंदर में स्तव कर रहा है, भगवान के पास प्रार्थना कर रहा है। कोई उसका आत्मावृत्ति प्रकाश है इसलिए कर रहा है, नहीं तो कोई पद्धति नहीं कर सकते। मुक्तिकामी आमी সেই বিশ্বের স্রষ্টা विश्वरूप। भगवान विश्व भगवान का एक रूप है, विश्व ही भगवान को विश्व का, भगवान के शक्ति का प्रकाश है। फिर कहते पहले जो बात बोला विश्व व्यतिरिक्त है, विश्व में भगवान होता है सर्वव्यापक और भगवान विश्व का बाहर। कहते इम्मानेंट ट्रांसेंडेंट, भगवान सर्वत्र है और बाहर में भी है। विश्व व्यतिरिक्त, विश्व ज्ञाता, विश्व को जानने वाला, विश्व का आत्मा, अज परम पद स्वरूप ब्रह्म के मैं प्रणाम करता हूं। अभी आप लोग का कि ऐसा प्रोग्राम रख दिया ना, जो काल से और उसका बाद काल एक दिन है, उसको ऐसा प्रोग्राम रख दिया जो भाग पाठ करना, अभी जैसा पाठ करता था ना, ऐसा पाठ करना होगा कि नहीं मालूम नहीं। इसलिए मैं वो राजधानी एक्सप्रेस चलाया, जल्दी जल्दी कर रहा है। बाद में शायद पाठ करना संभव होगा कि नहीं, इस जो हमको प्रोग्राम दिया ना उससे हमारा तो हो गया। जोगो रंदित कर्मान हिरी जोगो विभाविते जोगी न जंग प्रपश्यंती जोगे संग तंग नतस्महम। इसका बाद जो ग्राहो किया है, किस प्रकार उद्धार हुआ, वो भी तो बोलने पड़ेगा। उसके लिए तो एक दिन चाहिए, काल है एक दिन, और उसके बाद 2, 3, 4 सब प्रोग्राम है। कोई प्रोग्राम उस समय मिलेगा कि नहीं समझाए, काल ही एक है। इसलिए हमको थोड़ा जल्दी जल्दी करने पड़ा। क्या करेंगे? दग्धानि कर्मणि जे संगते तद्दिशा जोगी न जोगो विभावित जोगे न विभावित विशोदित यदि जम ईश्वरं प्रपश्यन्ति साक्षात् कुर्वन्ति तं जोगेशं जोगिनाम ईश्वरम अहं नतस्मि प्रणतो। मैं जगत का कोई बद्ध जीव का नहीं, भक्ति जगत द्वारा दग्ध कर्मा। जो भक्त है, भक्त का ही आराध्य वस्तु भगवान है। जो भक्त का भक्ति जोगी, उनका जो आराध्य है, जोग विशुद्ध हृदय में जो अपना शुद्ध अंतःकरण में भगवान का दर्शन करते, वही जोगेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। भक्ति योग का ईश्वर जो है, भक्ति योग से भगवान को जो मिलता है, उनका चरण में मैं शरणागत हो रहा हूं। नव नमस्तुभ्यम असह्य वेग शक्ति त्रय अखिल द्विगुणाय
प्रपन्न पालय दुरंत शक्ति कौदिंद्रिय नाम अपात्प वर्तमने असह्य वेग शक्ति त्रयाय असह्य वेग रागादि लक्षण जस्ट तथा भूतम शक्ति त्रयं जस्ट तस्मै अखिल धी गुणाय अखिल धियांग सर्वेन्द्रियाणां गुणाय शब्दादि रूपेण प्रतीयमानाय प्रपन्न पालाय प्रपन्नानां शरणागतानां पालाय रक्षिते दुरंत शक्ति दुरंत अपारा शक्ति जस्य तस्मै कौदिंद्रियाणां कुत्सित इत्यादि कुत्सितानि इंद्रियाणि जेषां तेषां अजिदिन्द्रियाणां अनात्म वर्तमने अनात्मपं दुरकामं वर्तम यथात्मं जस्य तस्मै तुभ्यं नमो नमः। यहाँ पर कहते हैं असह्य वेग गुणत्रयशाली निखिल इंद्रिय विषय रूपे प्रतीयमान शरणागत जने रक्षक अपार शक्ति संपन्न अधिदेन्द्रिय गणेर अप्राप्य वर्तम आपना के नमस्कार। ये टीका है विष्णु चक्रवर्ती का, उसका बंगानुवाद दिया। हृदय तार भावनार प्रतिबंधक बलि दिच्छेन असह्य वेग शक्ति त्रया असह्य बलि दिए अप्रतिहत वेग जहार तादृश शक्ति त्रय अर्थात ये जो त्रिगुणात्मक जो शक्ति है सत्व रज तम गुण, ये गुण ये त्रिगुण से त्रिगुण का जो शक्ति है इससे हमको बहा के ले जा रहा है। देवी जैसा गुणों भी माया दूरत्व है माया में तुरंत कितने रजगुण से सृष्टि होता है और श्रेष्ठ वस्तु का संरक्षण सत्वगुण से होता है और तमगुण से नाश होता है। जन्म स्थिति भंग, ये जन्म का वक्त माता जी के गर्भ में कष्ट कितना यंत्रणा है और जिंदा रहने के बाद 3 किस्म का ताप है, मृत्यु का मृत्यु यंत्रणा, ये होता है भगवान का विमुख होने के बाद। ये त्रिगुण शक्ति गुणमाया महावेगशाली ये हमको ग्रास करते, भगवान का सहारा देने से भगवान हमको इससे रक्षा कर सकते हैं। जैसे गजेंद्र भगवान का सहारा लिया और रक्षा भगवान उनको रक्षा करने के लिए आ गया। इसी प्रकार जब हम लोग भगवान के चरण सहारा लेंगे तब यही गुणत्रय जो महाशक्ति है इससे बच सकता है। इसी प्रकार जिनको आश्रय लेने से ये असह्य वेगशाली जो बहिरंग शक्ति है ये शक्ति से उद्धार प्राप्त कर सकता है, वही भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। किंतु तहार कृपाते प्रतिबंधकेर अभाव हইলে प्रतिबंधक अवगत हইলে अखिल धी गुणाया सकलेर बुद्धि जेखाने तादृश सौंदर्यादि गुणावली जाहार अथवा सकल इंद्रियर गुणरूपे अर्थात शब्दरूपे जिनि प्रतीयमान हन ताहाके आमी प्रणाम करी। अर्थात जो चिन्मय इंद्रिय है चिंद्र इंद्र के विषय वस्तु भगवान है। हम लोग जो शब्द स्पर्श रूप गंध भोग करने के लिए गया जड़ेन्द्रिय भोग करने की प्रवृत्ति है, ये तो जड़ पदार्थ है। चिन्मय स्वरूप चिन्मय इंद्र का चिन्मय विषय है, उसको कहते मदन मोहन। मदन मोहन हम लोग का प्रयोजन की वस्तु है, अपराकृत शब्द स्पर्श रूप गंध। जो मदन मोहन का संग होगा तो मदन का जो आकर्षण चला जाएगा। इसलिए हम लोग का कृष्ण मंत्र